कभी सोचा है, जब हम ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो उसके पीछे असल में होता क्या है? पर्दे के पीछे एक पूरी दुनिया काम करने लगती है। आज हम उसी छिपे हुए अनदेखे सिस्टम की बात करने वाले हैं जो ये सब मुमकिन बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरी व्यवस्था को समझने से पहले चलिए एक सवाल पूछते हैं कि अगर ये सिस्टम फेल हो जाए, अगर ये ठीक से काम ना करे, तो दांव पर क्या लगा है? और इसका जवाब बहुत सीधा सा है। पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। सोचिए, डिलीवरी लेट होती है, सामान टूटा फूटा मिलता है, और सबसे खतरनाक, काम करने की जगह ही अनसेफ हो जाती है। यही वो अव्यवस्था है, वो केओस है जिसे हर हाल में रोकना होता है। तो असली चुनौती यही है। देखिए, एक वेयरहाउस को मैनेज करना ये बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा चलाने जैसा है, जहां हर एक हिस्से का, हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक दूसरे के साथ सही तालमेल में होना बहुत जरूरी है। तभी तो शोर की जगह एक खूबसूरत संगीत बनता है ना? और इस ऑर्केस्ट्रा की जो म्यूजिक शीट है वो है वर्कफोर्स और ऑपरेशंस मैनेजमेंट। जी हाँ, यही वो मास्टर प्लान है जो उस सारी अव्यवस्था को, उस केओस को एक एकदम स्मूथ ऑपरेशन में बदल देता है। असल में यही वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका होता है। तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। देखिए, वेयरहाउस में एक भी डिब्बा अपनी जगह से हिलने से पहले सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है एक मजबूत प्लान बनाना। इसे हम सफलता का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। और इस ब्लूप्रिंट का जो सबसे पहला हिस्सा है वो है लेबर प्लानिंग, मतलब श्रम योजना। इसका सीधा सा मतलब है कि काम कितना आने वाला है इसका पहले से ही अंदाजा लगा लेना। ठीक वैसे ही जैसे ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर जानता है कि एक शानदार परफॉर्मेंस के लिए उसे कितने म्यूजिशियंस की जरूरत पड़ेगी। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये पूरी तरह से प्रोएक्टिव है। मतलब प्रॉब्लम आने से पहले ही तैयारी। सब कुछ शुरू होता है काम के बोझ का अंदाजा लगाने से। फिर ये कैलकुलेट किया जाता है कि कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, और सिर्फ गिनती नहीं बल्कि सही स्किल वाले लोगों को काम पर लगाया जाता है। यहां तक कि ओवरटाइम की प्लानिंग भी पहले से ही हो जाती है। और इसका फायदा यह है कि कंपनियों के पास कभी भी जरूरत से ज्यादा या कम लोग नहीं होते। इससे पैसा भी बचता है और काम की रफ्तार भी बढ़ती है। फिर आता है शिफ्ट मैनेजमेंट। इसे आप एक तरह की कोरियोग्राफी समझ सकते हैं, जहां वर्कर्स को अलग अलग शिफ्ट्स में ऐसे सेट किया जाता है कि काम कभी रुके ही नहीं। एक टीम अपना काम खत्म करती है तो दूसरी तुरंत संभाल लेती है, ताकि वो जो ऑर्केस्ट्रा वाला संगीत है ना, वो 24 घंटे 7 दिन बजता रहे। अच्छा, प्लान तो बन गया, लेकिन कोई भी प्लान तब तक अधूरा है जब तक हम उसकी कामयाबी को नाप न सकें, है ना? मतलब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा ऑर्केस्ट्रा सही धुन में बज भी रहा है या नहीं? तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। तो इसके लिए होते हैं KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इन्हें आप उन खास सुर और ताल की तरह समझ सकते हैं जो बताते हैं कि ऑपरेशन असल में चल कैसा रहा है। जैसे एक मेट्रिक है एरर रेट, यानी गलतियों का प्रतिशत। अब सोचिए, अगर ये रेट ज्यादा है तो इसका सीधा मतलब है कि गलत सामान लोगों तक पहुंच रहा है, और ये तो किसी भी बिजनेस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसी तरह हर एक मेट्रिक एक बहुत जरूरी कहानी बताता है। और ये डेटा असल में काम कैसे करता है ये यहां साफ दिखता है। टारगेट था 98% का, लेकिन असल परफॉर्मेंस हुई 99.5%। ये एकदम साफ साफ दिखाता है कि न सिर्फ टारगेट पूरे हो रहे हैं बल्कि उनसे भी बेहतर काम हो रहा है। और फिर कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो अपने आप में एक पूरी कहानी कह देते हैं। जैसे कि ये 99.8%, ये है इन्वेंट्री एक्यूरेसी। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वेयरहाउस में रखे हर 1000 सामान में से 998 बिल्कुल सही जगह पर हैं। और इतनी जबरदस्त सटीकता, यही वो चीज है जो ये पक्का करती है कि सही सामान सही डिब्बे में पहुंचे। अच्छा, तो हमने प्रोसेस की बात कर ली। अब जरा उन लोगों पर ध्यान देते हैं जो ये सब करते हैं, क्योंकि आखिर में दुनिया का सबसे अच्छा प्लान भी बेकार है अगर उसे पूरा करने के लिए काबिल और मोटिवेटेड लोग ना हो। हमारे ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिशियंस, है ना? और ये सब शुरू होता है ट्रेनिंग से। चाहे वो मशीनें चलाना हो, सेफ्टी के नियम हो, या फिर टीम में मिलकर काम करना हो। सही ट्रेनिंग ही है जो वर्कर्स को मजबूत बनाती है, गलतियों को कम करती है और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी दोनों को बेहतर बनाती है। और हाँ, ट्रेनिंग का एक सबसे जरूरी हिस्सा है सेफ्टी, सुरक्षा। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में बाद में सोचा जाए। ये तो एक अच्छे फंक्शनल वेयरहाउस के माहौल की बुनियाद है। जैसे ये फॉकलिफ्ट वाला उदाहरण ही देख लीजिए। एक तरफ अगर मैनेजमेंट ठीक ना हो तो कितने भयानक खतरे हैं, और दूसरी तरफ एकदम साफ सुथरे सेफ्टी रूल्स।
बस यही फर्क है एक कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस और एक खतरनाक हादसे के बीच का। तो जब इन सभी चीजों को प्लानिंग, मेजरमेंट, ट्रेनिंग और सेफ्टी एक साथ मिला दिया जाता है तो नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है एक ऐसी मशीन जो बिल्कुल मक्खन की तरह एकदम स्मूथली चलती है। और आखिर में पूरी कहानी का सार बस एक लाइन में है, वर्कफोर्स और ऑपरेशंस मैनेजमेंट वेयरहाउस की कामयाबी की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना पूरा का पूरा ढांचा ही गिर जाएगा। और इसका नतीजा क्या निकलता है वो एकदम साफ है। ये जो अव्यवस्था से नियंत्रण तक का सफर है, ये एक कामयाब बिजनेस और खुश कस्टमर्स तक ले जाता है। काम में तेजी, कम लागत, बेहतर सेफ्टी, ये सब एक अच्छे से मैनेज किए गए सिस्टम के ही तो फल हैं। तो अगली बार जब घर पे कोई पैकेज पहुंचे तो एक पल के लिए उस अनदेखे ऑर्केस्ट्रा के बारे में जरूर सोचना जिसने उसे वहां तक पहुंचाया है। अब शायद उस छिपे हुए सिस्टम को देखना मुमकिन होगा जो ये सब संभव बनाता है।